एक बार पुनः प्रेरणा केयर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आचार्य कुसुमलता आप सभी के समक्ष संधि के भेद के बारे में आज लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले मैंने संधि का परिभाषा वगैरह सब बताया था। आज संधि के भेद जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख रहा है। स्वर संधि 3 प्रकार के होता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। जिस प्रकार संधि मान लीजिए एक पिता है और 3 इसके पुत्र हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि एक पिता के 3 पुत्र और पहला पुत्र ये अर्थात स्वर संधि का 5 पुत्र होते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद है गुण संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब इन 5 के बाद पहले नंबर पे मैं इसको आपके सामने व्याख्यायित कर रही हूँ कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है। अकः सवर्णे दीर्घ, यह दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सबको हम लोग व्याख्यायित करते चलेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में देखिए अकः सवर्णे दीर्घ, जैसा कि यहाँ पे सूत्र से ही आप सभी को ये याद कर लेना होगा कि सूत्र में लिखा क्या है। अक यानी अक प्रत्याहार है। अब ये आप लोगों के समक्ष सवाल खड़ा होता है कि प्रत्याहार क्या होता है। तो प्रत्याहार जैसा कि आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र के बारे में सुना होगा। माहेश्वर सूत्र जो कि 14 होते हैं। ठीक, अब माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। इसमें पहला नंबर पे होता है अ ई उ उड़ा, दूसरे नंबर पे होता है री री क। तो इसमें आप लोग माहेश्वर सूत्र में से प्रत्याहार बनाने के लिए भी पहले मैं इसमें बता दूं, इतना ही अभी बता रही हूँ, जबकि मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगी तो उसमें दिखा दूंगी कि आप लोगों को 14 माहेश्वर सूत्र कैसे होते हैं, कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो इसमें अभी मैं इसको व्याख्या कर रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। अ और क, अब इसके बीच के जो वर्ण होते हैं यही अक में आता है, यानी अ ई उ ये ड़ नहीं रहेगा, री री। अर्थात अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए। अ ई उ री री। अब यही वर्ण जो यहाँ पे है इसी के यहाँ पे लिखा है सवर्ण, यानी समान वर्ण में जब समान वर्ण आता है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए अ प्लस अ इक्वल टू आ हो जाता है। यहाँ पे इसका आपको उदाहरण दिखा देती हूँ। जैसे धन प्लस अर्थी। अब आप लोग देखिए कि यहाँ जो धन के पहले है, प्लस के पहले यहाँ न में भी स्वर अ है। अ ये और अ ए, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अर्थात धनार्थी। इसका संधि विच्छेद आपको संधि क्या हो जाएगा, धनार्थी, आपको संधि प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अ दीर्घ भी हो सकता है, अ स्वर ये भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से ई भी दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अ किया और प्लस आ किया, फिर भी दीर्घ क्या होगा, यहाँ पे आ ही होगा, यानी समान वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो जैसे इसका आप देख लीजिए, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय अर्थात पुस्तकालय। यहाँ पे आपको संधि क्या प्राप्त हो गई, पुस्तकालय। ठीक इसी प्रकार से आ प्लस अ भी हो सकता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ पर देखिए आ है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस अ है, ये भी मिल करके क्या हो जाएगा, आ ही होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार से ई का होता है, यानी ई ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, दोनों मिलने के बाद यहाँ पर जो इक्वल टू के बाद संधि होती है वो दीर्घ ई ही होगी।
जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पे ह्रस्व ई है, यहाँ पे भी ह्रस्व ई है, लेकिन दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविंद्र ऐसे हो जाएगा, यानी दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका यहाँ पे कवि सब कर सकते हैं, कवि प्लस ईश। इसमें भी देखिए यहाँ पे ह्रस्व ई है और यहाँ पे दीर्घ ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ ई, अर्थात कवीस। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कवीस। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे ईश कैसे होगा और यहाँ पे इंद्र कैसे होगा, क्योंकि यहाँ कवीस है, यहाँ रविंद्र है। तो आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे इस में हमेशा क्या होता है, बड़ी ई ही होता है और इंद्र में हमेशा छोटी ई होता है। तो कुछ आप लोगों को जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो शब्द में आप लोगों को ये ध्यान ही देना होगा कि ईश हमेशा बड़ा होता है। ईश्वर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईश्वर को हम हमेशा बड़ा ही कहते हैं, और इंद्र आप लोगों को पता ही है कि ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसीलिए इस बात का सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद है ऊ का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊ है प्लस बड़ा ऊ मिल कर के भी दीर्घ ऊ ही होगा, या दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ मिल कर के भी दीर्घ ऊ ही होगा। अब इसमें देख लेते हैं, वधुत्सव, दीर्घ ऊ का, वधु ऐसे होगा और उत्सव ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम संधि करेंगे तो हमें संधि क्या प्राप्त होगा, वधुत्सव ऐसे। ठीक ऐसे ही इसका लघु प्लस उर्मी, उर्मी ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उर्मी में हमेशा दीर्घ ऊ होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी ऐसे हो जाएगा, लघुर्मी, यानी यहाँ दीर्घ ऊ हो जाता है। तो ये रहा आपका ई का, ऊ का, अ ई उ री का। देख लीजिए यहाँ पे पितृ, री ऐसे ही होगा पितृ में, और फिर यहाँ पे भी ऐसे री होगा, पितृण। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पितृण। यहाँ पे डबल री ऐसे हो जाता है, पितृण। इसको हम ऐसे पितृण कहते हैं। आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये संधि का भाग 1 है। संधि के भेद में भाग 2 में आप लोगों को फिर से मैं लेकर के ये पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक करिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं और आप लोगों के समक्ष इस तरह से व्याकरण के और भी पोर्शन ले आ सकूं। धन्यवाद।